क्या आप जानते हैं आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी है जो आपकी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को अनलॉक कर सकती है। इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। आज हम जानेंगे कुंडलिनी चक्र जागरण का अर्थ, इसके 7 चक्र और इसे जागृत करने के सही तरीकों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें। यह यात्रा केवल आत्मा को नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। कुंडलिनी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होती है। इसे अक्सर एक सोए हुए सर्प के रूप में वर्णित किया जाता है। जब ये शक्ति जागृत होती है तो ये हमारी रीढ़ के 7 चक्रों से होकर गुजरती है और हमें आत्मज्ञान की अवस्था तक ले जाती है। लेकिन ये शक्ति केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे मानसिक और भौतिक जीवन को भी बदल सकती है। कुंडलिनी जागरण के लिए हमें अपने शरीर के 7 चक्रों को समझना बेहद जरूरी है। ये है मूलाधार चक्र। ये चक्र सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। ये हमारी रचनात्मकता और कामुक ऊर्जा का केंद्र है। तीसरा है मणिपुर चक्र, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का चक्र। चौथा है अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा का केंद्र। पांचवा है विशुद्धि चक्र, संवाद और अभिव्यक्ति का स्रोत। छठा है आज्ञा चक्र, अंतर्ज्ञान और बुद्धि का चक्र। सातवां है सहस्त्रार चक्र, आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मांड से जुड़ाव का प्रतीक। जब कुंडलिनी इन चक्रों से गुजरती है तो हर चक्र का जागरण हमारे जीवन में नई ऊर्जाओं और क्षमताओं का प्रवेश कराता है। अब हम जानेंगे कुंडलिनी जागरण के कुछ लाभ। कुंडलिनी जागरण का सबसे बड़ा लाभ है आत्मज्ञान और शांति, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। कुंडलिनी जागरण के बाद मानसिक स्पष्टता और ध्यान क्षमता बढ़ती है, रचनात्मकता और ऊर्जा में वृद्धि होती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव और जीवन के उद्देश्य की समझ गहरी होती है। याद रखें, ये एक धीमी और गहरी प्रक्रिया है जिसे समझदारी और धैर्य के साथ अपनाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत कैसे करें। इसके लिए कई तकनीकें हैं। सबसे पहला तकनीक है ध्यान। नियमित ध्यान अभ्यास से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। दूसरा तकनीक है प्राणायाम। सांसों के माध्यम से ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा तकनीक है योगासन। कुंडलिनी योग जैसे मुद्राएं और आसन ऊर्जा को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। चौथा है मंत्र जाप। ओम का जाप और विशेष बीज मंत्र आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। पांचवा है गुरु का मार्गदर्शन। कुंडलिनी जागरण के लिए सही मार्गदर्शन बेहद आवश्यक है ताकि इसे सुरक्षित रूप से किया जा सके। ध्यान रखें, यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी न करें। कुंडलिनी जागरण जितना लाभकारी है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है यदि इसे सही तरीके से न किया जाए। बिना अनुभव या मार्गदर्शन के इसे शुरू करना गलत है। जबरदस्ती जागरण करने से मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो सकती है। कुंडलिनी कोई जादू नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय और धैर्य के साथ ही जागृत होती है। इसलिए हमेशा इसे आत्मज्ञान और आत्म प्रगति के लिए अपनाएं, न कि शक्ति प्रदर्शन के लिए। कुंडलिनी चक्र जागरण आत्मा की वह यात्रा है जो हमारे भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को उजागर करती है। इसे सही मार्गदर्शन, ध्यान और धैर्य के साथ अपनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और अद्भुत विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।